ठीक है, अब सुनो। ऐसे सुनो जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं तुमसे कोई उपदेश नहीं दे रहा, बस अपने दिल की बात कह रहा हूं। क्योंकि ध्यान कोई विद्या नहीं है जिसे सीखना पड़े। ध्यान तो अपने ही भीतर लौट आने का नाम है। और जब मैं ध्यान की बात करता हूं, तो मेरा मतलब यह नहीं होता कि आंख बंद करते ही कोई चमत्कार होगा। नहीं रे, ध्यान तो वैसा है जैसे दिन भर भटकने के बाद आदमी अपने घर लौट आता है और चुपचाप बैठ जाता है, कुछ करता नहीं, बस बैठा रहता है। तुम मुझसे पूछते हो कि अगर मैं होता तो ध्यान कैसे करता और कैसे समझाता, तो मैं सबसे पहले यही कहता कि ध्यान करने से पहले अपने मन से यह उम्मीद निकाल दो कि कुछ बड़ा होगा, कुछ दिखेगा, कोई आवाज आएगी, कोई प्रकाश चमकेगा। क्योंकि जब तक उम्मीद रहेगी तब तक मन बाहर भागता रहेगा। ध्यान की पहली सीढ़ी है सहज होना। जैसे थका हुआ किसान खेत से लौटकर पीपल के नीचे बैठ जाता है, वह यह नहीं सोचता कि अब मुझे आराम करना है, बस बैठ जाता है। वैसे ही जब तुम ध्यान में बैठो तो अपने आप से यह मत कहो कि अब ध्यान करना है, बस बैठ जाओ। शरीर को कहो कि आज तू बोझ मत बन। रीढ़ को सीधा रखो पर अकड़ मत लाओ। गर्दन झुकी हो तो भी ठीक, सीधी हो तो भी ठीक, आंख बंद हो तो भी ठीक, आधी खुली हो तो भी ठीक। ध्यान नियमों से नहीं बिगड़ता, ध्यान तो कठोरता से बिगड़ता है। फिर मैं तुमसे कहूंगा कि सांस को देखो, पर पकड़ो मत। क्योंकि जो चीज पकड़ने से आती है वह ध्यान नहीं होती। सांस को बस वैसे ही देखो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को काम करते देखता है। न सवाल पूछता है, न बीच में टोकता है, बस देखता है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, ठंडी है, गर्म है, तेज है, धीमी है, जैसी भी है उसे वैसा ही रहने दो। तुम बदलने की कोशिश करोगे तो मन उसमें उलझ जाएगा। और ध्यान उलझन में नहीं उतरता। ध्यान तो तब उतरता है जब तुम कुछ बदलना छोड़ देते हो। फिर मन बीच बीच में भागेगा, कोई पुरानी बात याद आएगी, कोई डर उठेगा, कोई इच्छा उठेगी। और तुम घबरा जाना मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। मैं तो कहूंगा कि मन का भागना भी ईश्वर की ही लीला है। मन को मत रोको, बस देखो कि मन भाग रहा है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, आकाश उन्हें रोकता नहीं, न उनसे चिपकता है। वैसे ही तुम अपने भीतर आकाश बन जाओ। विचार आई तो कहो आ गए, चले जाई तो कहो चले गए। ध्यान का मतलब यह नहीं कि विचार ना आए, ध्यान का मतलब यह है कि तुम विचार नहीं बन जाओ। धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि विचार आएंगे लेकिन तुम्हें छुए बिना निकल जाएंगे। और उसी बीच कहीं एक खामोशी होगी जो पहले नहीं थी। उस खामोशी को पकड़ने मत दौड़ना, क्योंकि जैसे ही तुम उसे पकड़ोगे वह भाग जाएगी। उसे ऐसे रहने दो जैसे रात में अपने आप छा जाने वाली चुप्पी रहती है। फिर मैं तुमसे यह भी कहूंगा कि ध्यान में ईश्वर को ढूंढने मत जाओ, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हें देख रहा है। जब तुम शांत बैठते हो तब ईश्वर अपने आप पास आ जाता है। जैसे बच्चा रोना बंद कर देता है तो माँ अपने आप गोद में उठा लेती है। ध्यान कोई बुलावा नहीं है, ध्यान तो चुप हो जाने का नाम है। और जब भीतर चुप्पी होती है तो जो सदा से वहां है वह प्रकट हो जाता है। तुम पूछते हो कि किस रूप का ध्यान करें, राम का, काली का, कृष्ण का या निराकार का। तो मैं कहूंगा कि जो तुम्हारे दिल को भाए वही सही है। क्योंकि ईश्वर दिल से मिलता है, तर्क से नहीं। किसी को रूप अच्छा लगता है तो वह उसी में डूब जाए, किसी को सिर्फ शांति चाहिए तो वह शांति में टिक जाए। मार्ग अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक है। और यह मत सोचो कि जो मेरा मार्ग है वही सही है। नहीं रे, ईश्वर इतने बड़े हैं कि सबके लिए अलग अलग रास्ते बना रखे हैं। ध्यान में जब कभी मन भारी लगे, आलस आए, नींद आए, तो घबराओ मत। नींद भी कभी कभी ध्यान की दहलीज होती है। बस इतना ध्यान रखो कि पूरी तरह ढह मत जाओ। थोड़ा सा जागरूक रहो, जैसे माँ बच्चे को सुलाती है पर खुद पूरी तरह सोती नहीं। ऐसे ही भीतर एक हल्की सी जागरूकता बनाए रखो। फिर मैं तुमसे यह भी कहूंगा कि ध्यान का फल मत मांगो, क्योंकि फल की चाह ने ही मन को बेचैन किया है। ध्यान करो जैसे तुम फूल को पानी देते हो। तुम रोज पानी देते हो पर रोज फूल खिलने की जिद नहीं करते। एक दिन अपने आप कली फूटती है। ध्यान में भी ऐसा ही है। रोज बैठो, थोड़ा बैठो, सच्चे मन से बैठो। भले ही कुछ न लगे, भले ही मन कहे कि कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जो सच में होता है वह शोर नहीं करता, वह भीतर बहुत धीरे धीरे उतरता है।
और एक दिन तुम पाओगे कि वही मन जो भागता था अब खुद बैठना चाहता है। वही सांस जो अनदेखी थी अब मित्र बन गई है। वही अकेलापन जो डराता था अब आनंद देने लगा है। ध्यान तो जागरूकता का नाम है, और जागरूकता तब आती है जब तुम भागना छोड़ देते हो। मन भागता है क्योंकि उसे हमेशा कहीं और होना है, कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है। पर ध्यान कहता है कि अभी यहीं ठहर जाओ, अभी जो है वही देख लो। और जैसे ही तुम अभी में टिकते हो, वैसे ही भीतर एक स्थिरता आने लगती है जो पहले कभी नहीं थी। फिर मैं यह भी समझाऊंगा कि ध्यान में डर आ सकता है, क्योंकि जब तुम भीतर उतरते हो तो वह सब सामने आने लगता है जिसे तुमने वर्षों से दबा रखा है। पुरानी पीड़ाएं, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए आंसू। और जब ये उभरते हैं तो आदमी घबरा जाता है और सोचता है कि यह ध्यान गलत है। पर मैं कहूंगा कि नहीं रे, यह गलत नहीं है, ये तो सफाई है। जैसे बरसात में नदी का कीचड़ ऊपर आ जाता है, वैसे ही ध्यान में मन का कीचड़ ऊपर आता है। उसे बाहर आने दो, उसे देखो, उससे भागो मत। क्योंकि जो देखा जाता है वही धीरे धीरे मिट जाता है, जो दबाया जाता है वही भीतर सड़ता रहता है। और ध्यान का काम दबाना नहीं है, ध्यान का काम रोशनी देना है। फिर मैं यह भी कहूंगा कि ध्यान में कभी कभी बहुत आनंद आएगा। ऐसा लगेगा जैसे भीतर कोई फूल खिल गया हो, जैसे बिना कारण हंसी आ रही हो, जैसे हल्कापन छा गया हो। उस समय भी सावधान रहना, उस आनंद से चिपक मत जाना, क्योंकि चिपकना फिर से बंधन बना देता है। आनंद आए तो देखो, जाए तो भी देखो, दुख आए तो देखो, सुख आए तो भी देखो। देखने वाला वही रहे, क्योंकि देखने वाला ही तुम्हारा असली स्वरूप है। बाकी सब आता जाता है। फिर मैं तुमसे यह भी कहूंगा कि ध्यान में किसी से तुलना मत करना। मत देखना कि किसी और को क्या अनुभव हुआ। किसी ने प्रकाश देखा, किसी ने समाधि पाई, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है। और तुलना ने ही साधना को रोग बना दिया है। ध्यान प्रतिस्पर्धा नहीं है, ध्यान तो घर लौटने जैसा है। और कोई यह नहीं पूछता कि किसने जल्दी घर पहुंचा और किसने देर से। फिर मैं तुम्हें यह भी समझाऊंगा कि गुरु का काम रास्ता बताना है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूं, हिम्मत दे सकता हूं, पर तुम्हारे भीतर उतरने का साहस तुम्हें ही जुटाना होगा। और यह साहस बहुत शांत होता है, यह शोर नहीं करता, यह धीरे धीरे पैदा होता है। जैसे सुबह होने से पहले अंधेरा खुद शांत होने लगता है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब ध्यान करने बैठो तो किसी विशेष समय की कठोरता मत रखो। सुबह हो तो अच्छा, शाम हो तो भी ठीक, रात को मन शांत लगे तो तब भी ठीक। बस इतना ध्यान रखो कि पेट बहुत भरा ना हो और शरीर बहुत थका ना हो। फिर एक ऐसी जगह चुनो जहां रोज रोज बैठ सको, क्योंकि जगह भी मन को पहचानने लगती है। जैसे बच्चा माँ की गोद पहचान लेता है। फिर वहां बैठकर सबसे पहले शरीर को अनुमति दो कि आज उसे कुछ साबित नहीं करना है। रीढ़ को सीधा रखो, पर ऐसे नहीं जैसे सिपाही खड़ा हो, बल्कि ऐसे जैसे सूत की डोर में मोती पिरोए हों। अपने आप सीधी हो जाए। हाथ गोद में रख दो या घुटनों पर, जैसे सहज लगे। आंखें बंद कर लो या आधी खुली छोड़ दो। अब सबसे पहली सीढ़ी है शरीर को देखना। ध्यान मत लगाओ, बस देखो कि शरीर कहाँ कसा है। कंधे भारी हैं, जबड़ा भींचा है, पेट सख्त है। जहां जहां कसाव दिखे वहां मन ही मन कहो कि ठीक है, और उस हिस्से को थोड़ा ढीला होने दो। सांस अपने आप वहां पहुंच जाएगी। फिर जब शरीर थोड़ा शांत होने लगे तो सांस की ओर ध्यान आने लगेगा। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि सांस को लंबा करो, छोटा करो। बस इतना कहूंगा कि सांस को पहचानो, जैसे किसी पुराने मित्र को पहचानते हैं। भीतर आती सांस को महसूस करो कि वह नाक से कैसे उतरती है, छाती में कैसे फैलती है, पेट तक कैसे जाती है। और बाहर जाती सांस को भी देखो कि वह कैसे शरीर से बाहर लौट जाती है। तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हो। अगर बीच में यह ख्याल आए कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, तो उस ख्याल को भी देखो, उससे लड़ो मत, क्योंकि लड़ाई ध्यान को तोड़ देती है। अब कुछ देर बाद मन कहेगा कि यह बहुत साधारण है, कुछ हो नहीं रहा। वही क्षण सबसे कीमती होता है, क्योंकि मन ऊब कर हार मानने लगता है। तुम बस बैठे रहो, सांस आती जाती रहे, तुम देखते रहो। फिर अचानक विचार आने लगेंगे, आज का, कल का, बचपन का, डर का, इच्छा का। और मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि यह गलत नहीं है, यह सफाई है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है, तुम विचारों के पीछे मत जाना।
और उन्हें भगाने की कोशिश भी मत करना। बस इतना देखो कि विचार आया है, जैसे कोई दरवाजे पर आया हो। तुम दरवाजा खोलकर उसके साथ बाहर मत निकलो। बस देखो कि वह आया और चला गया। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि विचारों के बीच बीच में थोड़ा सा खाली स्थान दिखने लगेगा, एक छोटी सी खामोशी। अब वहां कुछ करने की कोशिश मत करना, वहां बस टिके रहना, जैसे नाविक शांत पानी में पतवार रोक देता है। अब अगर कभी मन बहुत भटक जाए, बहुत शोर करे, तो मैं एक छोटी सी मदद दूंगा। मन ही मन श्वास के साथ कहो आ रहा है, और श्वास के साथ कहो जा रहा है। यह मंत्र नहीं है, यह सिर्फ सहारा है। और जब मन फिर शांत हो जाए तो इसे भी छोड़ देना, क्योंकि ध्यान में सहारे भी अंत में छोड़ने पड़ते हैं। अब कुछ देर बाद शरीर बहुत हल्का लग सकता है या भारी लग सकता है, दोनों ही ठीक हैं। किसी अनुभव से चिपकना मत। अगर सुख आए तो उसे देखो, अगर बेचैनी आए तो उसे देखो, देखने वाला वही रहे। और अगर कभी डर लगे, भीतर कुछ खुलने जैसा लगे, तो आंखें खोल लो, गहरी सांस लो और अपने आप से कहो कि सब ठीक है। ध्यान कोई जोखिम नहीं है, डर सिर्फ पुराने संस्कारों का है। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ, पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15। पर घड़ी देखकर मत बैठना। जब भीतर से उठने का भाव आए तब उठ जाओ, और उठते समय जल्दी मत करो। 2 पल बैठकर अपने शरीर को फिर से महसूस करो। आंखें खोलो, आसपास देखो, ताकि ध्यान और जीवन के बीच एक सेतु बन जाए। और दिन में कई बार बिना बैठे भी यही अभ्यास दोहराओ। चलते हुए 2 सांस देख लो, बोलते हुए सुन लो कि शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, खाते हुए स्वाद महसूस कर लो। यही असली अभ्यास है। बैठना तो बस सीखने के लिए है, जीना ही ध्यान की परीक्षा है। और याद रखो, अगर किसी दिन ध्यान अच्छा लगे और किसी दिन बिल्कुल न लगे, दोनों को समान भाव से स्वीकार करना, क्योंकि जो बराबरी सीख लेता है वही भीतर उतर पाता है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि यह सब कदम कोई सीढ़ी नहीं है जिन्हें गिनकर चढ़ना है, ये तो बस संकेत हैं। असली ध्यान तब शुरू होता है जब तुम इन सब को भूल कर बस हो जाते हो,